viewers, welcome back to my channel. As you know, we were discussing some rules of English grammar. Today we will discuss some rules of article. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें. So let's get started. Towards the rule number 52. रूल नंबर 52 हमारा कहता है कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं अगर वो बिगिन हो रहे हों वॉल साउंड के साथ, जिस तरह ए ई आई ओ यू है, उसमें हम इनडेफिनाइट आर्टिकल एन यूज़ करेंगे. उसमें हम एन यूज़ करेंगे. कहाँ जहाँ वॉल साउंड यूज़ हो रही हो और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ हो रही हो वहाँ हम ए यूज़ करेंगे. आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे? ए. और जहाँ वॉल साउंड से स्टार्ट हो रही हो वहाँ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल एन. फॉर एग्जांपल एन इंडस्ट्री, एन ऑफिस, एन आइडिया, एन आर्टिकल. इसमें जो हैं सारे ये वॉल साउंड्स हैं. ठीक है. आई ओ आई ए सारे जो है ना वॉल साउंड्स हैं, जिसकी वजह से हमने इसके साथ एन लगाया है. ए बुक, ए कॉपी, ए फोटोग्राफ, साइकिल, ये सारे जो है ना ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जिसकी वजह से हमने इसके साथ ए लगाया है. So move towards next slide. Rule number 53 कहता है कि जो ए और एन होते हैं वो सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, और वो तब यूज होते हैं जब नाउन कम्प्लीमेंट के साथ यूज होते हैं. ठीक है. कब यूज होते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ और नाउन कम्प्लीमेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल, a terrorist has been killed in an encounter. A terrorist has been killed in an encounter. ठीक है. इधर आ टेररिस्ट है. ठीक है. और इसके बाद एन इनकाउंटर है. इसके बाद हमने देख लिया कि ये ए टेररिस्ट है, और ये एन इनकाउंटर जो है, ये टेररिस्ट जो है नाउन है, और एन इनकाउंटर जो है ये कम्प्लीमेंट कर रहा है. ठीक है, नाउन को, जिसकी वजह से हमने इसके साथ एन लगाया है. और एक टेररिस्ट है, ये सिंगुलर है. टेररिस्ट जो है सिंगुलर है, और ये कम्प्लीमेंट है, नाउन कम्प्लीमेंट है, इनकाउंटर. A water pump is a must in the houses in Multan. A water pump is a must in a houses in Multan. तो इसमें जो a water pump है सिंगुलर है, जिसकी वजह से हमने आ लगाया. A cup of tea is refreshing after the day. A cup of tea. A cup of tea ये सिंगुलर है, जिसके साथ आ लगा है. सैयद अली शाह गिलानी was a great freedom fighter. ठीक है. सैयद अली शाह गिलानी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर. ये कम्प्लीमेंट, नाउन कम्प्लीमेंट है ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जिसकी वजह से हमने इसके साथ आ लगाया है. मूव टूवर्ड नंबर 54. रूल नंबर 54 कहता है हमारा कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, जिस तरह नंबर, स्पीड, प्राइजेस, फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ हमने ना ए और एन यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, a kilogram of sugar, a dozen of eggs, 60 किलोमीटर an hour, 3 times a day. ठीक है. ये सारे क्या हैं? नंबर, स्पीड, प्राइस, फ्रीक्वेंसी, इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है? हमने ए और एन का इस्तेमाल करना है. जिस तरह ए किलोग्राम ऑफ शुगर, ए डजन ऑफ एग्स, इज वेरी सिंपल. सो मूव टूवर्ड 55. रूल नंबर 55 जो है ना वो हमारा ये कहता है, बाज़-औक़ात ये होता है कि एक इंडेफिनाइट आर्टिकल होता है, जिस तरह ए होता है, वो सर्टेन एडजेक्टिव होते हैं, उसके मीनिंग्स को ना चेंज करके रख देता है. कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं वो उनके मीनिंग को चेंज कर देता है. ठीक है. जिस तरह फ्यू होता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्यू मीन्स नियरली नथिंग. ठीक है. आ फ्यू मीन्स सम. few means nearly nothing and a few means some. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he has little time to spare. he has little times to spare. ठीक है. इसके साथ आ नहीं लगा. little time spare means no time. ठीक है. he has a little time to spare. a little time means some time. ठीक है. some time can be spared. few persons attend the lecture. इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है. few person. ठीक है. इसका मतलब ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है कि बहुत कम लोगों ने किया. a few person attended the lecture. a few जब यूज हो रहा है ना, इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने अटेंड किया है. ठीक है. अगर हम इसमें देखें, अगर लिटिल टाइम है ना, लिटिल टाइम का मतलब है कि नो टाइम. a little time means some time. few persons mean no persons. a few person means some person.
रूल नंबर 56। रूल नंबर 56 हमारा कहता है कि नाउन जो होते हैं ना, जो सिंगुलर काउंटेबल जो होते हैं, वो हमेशा जो एन आर्टिकल उसके साथ लगता है। जो नाउन्स होते हैं जिनके साथ जो होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, उसके साथ हमेशा आर्टिकल कौन सा लगता है? एन लगता है। और जो होते हैं काउंटेबल नहीं होते, उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। और ना आर्टिकल जो होता है ना, द आर्टिकल, वो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है। पॉइंट वन में क्या है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन लगाएंगे। पॉइंट टू में क्या है कि हम जो नॉन काउंटेबल नाउन है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। रूल नंबर थ्री में यह है कि आर्टिकल जो है दा, वो यूज टू स्पेसिफाई एनी नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि क्या, वाटर जो है वो काउंटेबल नहीं है। और द वाटर इन द जग इज नॉट क्लीन। द वाटर इन द जग ये स्पेसिफाई कर रहा है। द वाटर इन द जग इज नॉट क्लीन, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो वाला वाटर जो जग में है वो साफ नहीं है, वो वाला। ठीक है। जिसकी वजह से स्पेसिफाई कर रहा है, इसके साथ हमने दा लगाया है। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहाँ हमने क्या लगाया है? गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है? काउंटेबल है। अच्छा, द रिंग इन द गोल्ड, सॉरी, द गोल्ड इन द रिंग इज ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है। द रिंग इन द गोल्ड ये स्पेसिफाई कर रहा है कि वो सोना जो उस अंगूठी में है वो पुअर क्वालिटी का है, मतलब उस पे जो दैट गोल्ड, द गोल्ड। ठीक है। द गोल्ड इन द रिंग। मैन इज आ सोशल एनिमल। मैन इज आ सोशल एनिमल, इसमें जो नो कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। मैन इज अ सोशल एनिमल। उसके बाद है, ही इज द मैन हु चीटेड मी। ही इज द मैन हु स्पेसिफाई है ना कि वो आदमी जिसने मुझे चीट किया, स्पेसिफाई करने के लिए। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ इसमें, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है। और मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन जो है वो भी काउंटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमने उसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं किया। द एप्पल्स इन आर ऑर्चर्ड आर नॉट राइप येट। द एप्पल्स स्पेसिफाई कर रहा है, द। रूल नंबर 57। रूल नंबर 57 जो है वो हमारा ये कहता है कि जो आर्टिकल है वो होता है दा, जो ये होता है आर्टिकल, वो उस के साथ यूज होता है जो एक ही काइंड के हों। ठीक है। वो उन चीजों के साथ यूज होता है दा आर्टिकल जो एक ही काइंड की हों। फॉर एग्जाम्पल, मतलब वो अपनी तरह में एक ही काइंड हो, उसकी तरह का कोई और ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द मून, द स्काई, द अर्थ, द नॉर्थ पोल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ये सारे जो है ना एक ही हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कोई, मून एक है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। स्काई भी एक है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। अर्थ एक ही है, नॉर्थ पोल एक ही है, नॉर्थ पोल एक ही है, साउथ पोल एक ही है। प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है। ठीक है। हर मुल्क का एक ही होता है। प्रेसिडेंट एक ही होता है, जिसकी वजह से हमने क्या किया है इसमें, इसके साथ हम दा लगाते हैं। इन सब के साथ दा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये अपनी तरह के सिर्फ एक। रूल नंबर 58। रूल नंबर 58 कहते हैं दा जो है ना ओनली सुपरलेटिव्स के साथ यूज होता है। ठीक है। दा जो होता है सुपरलेटिव से पहले हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, बेस्ट है ना इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने दा लगाया है। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू हैव मेड। द बिगेस्ट ब्लंडर, बिगेस्ट के सुपरलेटिव है, दैट्स व्हाई दा यूज हुआ है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। दा यूज हुआ है टॉलेस्ट की वजह से, क्योंकि ये भी सुपरलेटिव। रूल नंबर 59। रूल नंबर 59 जो है वो हमारा ये कहता है कि द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द periodicals, newspapers, name of the important buildings, some name of the rare and unique objects, name of the river, oceans, bays, mountains, religious groups, communities and institutions, इन सब के साथ क्या यूज होगा? द यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीड द न्यूज इन द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून किसी न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है। ये क्या है? न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल कुछ भी हो सकता है। ट्रिब्यून, मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं की, सॉरी। तो ट्रिब्यून कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, पीरियोडिकल हो सकता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ क्या लगाया? दा लगाया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यूनिक ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमने यहाँ द अर्थ लगाया है और द सन लगाया है, क्योंकि ये दोनों यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं और ये अपनी तरह के एक ही हैं, जिस तरह मैंने पिछले रूल में कहा है। द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। द ताजमहल, ताजमहल एक ही है। ठीक है। अपनी तरह का एक ही है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमने क्या लगाया है? द।
और सिमिलरली कुछ मतलब ऐसे होते हैं जिस तरह बुक्स होती हैं कुछ, फॉर एग्जांपल द डेफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द बुक्स। ठीक है, बुक्स के फॉर एग्जांपल द बाइबल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन सब के साथ क्या होता है, दा यूज होता है। और द कुरान, लेकिन ना जो नेम्स होते हैं ना, जिस तरह नेम ऑफ द पर्सन है, अगर वो बुक का नेम है, ठीक है, अगर वो बुक का नेम है तो उसके साथ हम दा यूज नहीं करेंगे, बाकी सबके साथ हम दा यूज करेंगे। क्योंकि उसमें पर्सन का नेम नहीं है, जिसमें पर्सन का नेम आ जाए ना उसमें हम दा यूज नहीं करेंगे। जिस तरह जूलियस सीजर, मैकबेथ, डॉक्टर फॉस्टरस, ये सारे जो है नॉवेल्स जो है ना, ये प्लेज नॉवेल्स जो भी हैं, तो इनके साथ जो हम दा यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये नेम ऑफ द पर्सन। रूल नंबर 60, रूल नंबर 60 ये कहता है कि डेफिनाइट आर्टिकल जो है दा, वो यूज होता है जब पॉइंट कर वो जो मतलब सेम क्लास, जब किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हों, ठीक है, तब हम यूज करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल दा। दा हम तब यूज करते हैं कब? जब वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द क्रो इज द क्लेवर बर्ड, इट मीन्स ऑल क्रोज आर क्लेवर। ठीक है, ये क्लास को रिप्रेजेंट करें कि सारे जो कौवे होते हैं ना, सारे चालाक होते हैं। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ दा लगाया। द क्रो इज द क्लेवर बर्ड, द ब्रेव डिजर्व्स द रिकॉग्निशन। ठीक है, द ब्रेव मतलब ये सब मतलब वो कह रहे हैं सारे जो वो होते हैं ना, ब्रेव होते हैं, रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं, ये सारे ब्रेव्स को ना कर रहा है, इसलिए यहाँ हम दा लगाएंगे। द यंग विल हैव शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यंग जो सारे जवान हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, इसलिए हम ये दा लगाएंगे क्योंकि ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रूल नंबर 61, रूल नंबर 61 जो है ना, वो हमारा ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ना दा यूज होता है व्हेन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जब मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहे हो तो उसके साथ दा यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो कालिदास है ना, ये संस्कृत का बहुत बड़ा राइटर है। ठीक है, इधर शेक्सपियर को ना कंपेयर किया जा रहा है कालिदासा से, कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इसमें दा जो है ना, ये है एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, दा कालिदासा, तो इसलिए हमने दा लगाया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। द गोल्ड ऑफ अर्जेंटीना इज नॉट फ्रीली सोल्ड, मटेरियल नाउन है। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ दा लगाया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिस तरह फीलिंग, इमोशंस जो कि हमें नजर नहीं आते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, वो उनके साथ भी दा यूज होता है। ठीक है, व्हेन यूज एज अ कॉमन नाउन इनके साथ हम दा यूज करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब के लिए अल्लाह हाफिज।